आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब ई पास के बगैर कोई भी नहीं कर सकेगा यात्रा। 18 से 45 साल के लिए फिलहाल राज्य में उपलब्ध नहीं कोरोना टीका। कोरोना काल में सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर लगे रोक। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अब ई पास के बगैर कोई भी नहीं कर सकेगा यात्रा। शहर से बाहर जाने और आने के लिए अब पुलिस का ई पास जरूरी होगा। इसके बगैर किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य में बीते सप्ताह से लॉकडाउन आरंभ है। पूर्व की तरह इस साल पुलिस ने ई पास की व्यवस्था लागू नहीं की थी। कोविड के विकराल रूप लेने से लोग पलायन करने लगे थे। इस वजह से ब्रेक द चेन का मकसद पूरा नहीं हो रहा था। नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए ई पास लागू किया गया है। एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही करने के लिए मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक सेवाओं, परिजन के निधन अवस्था में ही पुलिस ई पास जारी करेगी। महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। तकनीकी जानकारी के अभाव में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने वाले नागरिक करीब के पुलिस स्टेशन की मदद ले सकते हैं। ई पास पर यात्रा करने वाले वाहन की क्षमता के 50% यात्री प्रवास कर सकते हैं। पुलिस ने गुरुवार रात से ही शहर के 8 प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी लगाकर सीमाओं को सील कर दिया है। वहां तैनात अधिकारी कर्मियों को ई पास होने पर ही नागरिकों को जिले में प्रवेश अथवा जाने देने को कहा गया है। तो वही दूसरी ओर 18 से 45 साल के फिलहाल राज्य में उपलब्ध नहीं कोरोना टीका। राज्य में 1 मई से 18 से 45 साल आयु वालों को कोरोना टीका लगाया जाना है, लेकिन टीकाकरण अभियान की धीमी गति से चलने के आसार है, क्योंकि राज्य सरकार के पास 18 से 45 साल वालों के टीकाकरण के लिए टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस वर्ग के टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र को 12 करोड़ टीके की जरूरत पड़ेगी। सरकार राज्य में व्यापक अभियान चलाने के लिए विदेश के टीके पर निर्भर है। सरकार के विदेश से कोरोना टीका खरीदने के लिए संबंधित कंपनियों से चर्चा शुरू कर दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। तो वही तीसरी ओर कोरोना काल में सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर लगे रोक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से ऐसे कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा मांगा है जिन्हें धूम्रपान की लत थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फेफड़ों से प्रभावित करता है। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में अध्ययन भी किया गया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सिगरेट का सेवन नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। यह लोगों की सेहत पर विपरीत असर डालता है, इसीलिए इस दिशा में कदम उठाना जरूरी है। लिहाजा कोरोना महामारी के काल में सिगरेट व बीड़ी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ को इससे पहले बताया गया कि सिगरेट का सेवन करने वालों के लिए कोरोना अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। यह जानने के बाद खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को ऐसे कोरोना पीड़ितों की जानकारी देने को कहा जिन्हें सिगरेट की लत थी। खंडपीठ ने यह निर्देश पेशे से वकील स्नेहा मारजादी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। खंडपीठ ने सरकार को सारी जानकारी 4 मई 2021 तक हल्फनामे में देने को कहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल अब आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।